नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 6 प्रभाग समितियां हैं और इन प्रभाग समितियों के 6 सभापतियों का आज चुनाव हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक मर्तबा बाजी मार ली है। गौरतलब बात यह है कि इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास के 2 करीबी डॉक्टर सुशील अग्रवाल और दरोगा पांडे, इन लोगों को भी सभापति पद का मौका मिल गया है, जबकि 4 नगर सेवक जो एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के करीबी है, उनको भी आज सभापति के तौर पर चुना गया है। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 प्रभाग समितियों में जो उम्मीदवार चुनकर आए हैं, उन्हें कौन वोट दिया और वो कितने वोटों से जीत कर आए हैं, उनके नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहले मैं बताता हूँ, प्रभाग क्रमांक 1 में डॉक्टर सुशील अग्रवाल, जो एडवोकेट रवि व्यास जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उनके करीबी माने जा रहे हैं और उन्होंने ही इन्हें मैदान में उतारा था, वो भी आज जीत गए हैं। इस प्रभाग में कुल 11 वोट थे, जिसमें से 7 वोट भारतीय जनता पार्टी के थे और 4 शिवसेना के थे। इसी तरह प्रभाग क्रमांक 2, प्रभाग समिति क्रमांक 2 में पंकज पांडे उर्फ दारोगा, जो रवि व्यास के बिल्कुल ही करीबी माने जाते हैं, ये भी आज चुनकर आए हैं और इन्हें भारतीय जनता पार्टी के कुल 12 वोटों में से पूरे 12 वोट मिले हैं। माना यह जा रहा था कि यहाँ पर बगावत की है रवि व्यास ने, लेकिन प्रदेश के जो बड़े नेता है, उन नेताओं के मध्यस्थी से, उनके दखलंदाजी से रवि व्यास के दोनों करीबी नगर सेवक दोबारा से यहाँ पर सभापति पद पाने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इसी तरह से प्रभाग 3 में गणेश भोये, जो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है, वो भी चुनकर आए हैं और इस वार्ड में कुल 20 वोटर्स है, जिसमें से 11 भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स है, शिवसेना के 9 और यहाँ पर कांग्रेस 0 पर है। प्रभाग समिति क्रमांक 4 के जो चुनकर आए हैं वो है रूपाली वसंत मोदी शिंदे, रूपाली शिंदे जिन्हें कहा जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेविका है और इस प्रभाग समिति 4 में कुल 19 वोटर्स है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास में 12 नगर सेवक है, 12 वोटर्स है, 3 शिवसेना के हैं और 4 कांग्रेस लोकशाही आघाड़ी के वोटर्स है, मतलब कुल 19 वोटर्स हैं प्रभाग 4 में। प्रभाग 5 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुल वोटर्स है 11, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास में 7 वोट्स थे, शिवसेना के पास में 1 और कांग्रेस के पास में 3 वोटर्स थे। यहाँ पर वंदना भावसार सभापति चुनी गई है। और प्रभाग 6 जो कि सबसे दिलचस्प और बड़ा अजीब व गरीब प्रभाग है, वहाँ पर जो महिला सभापति चुनकर आई है वो है अनिल पाटिल, जो कि आती है शिवसेना से, लेकिन बीजेपी ने इसे अपना उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा था और बीजेपी के ही जानिब से ये चुनकर आई है। इस प्रभाग समिति क्रमांक 6 में कुल 20 वोटर्स है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के 12 वोटर्स, शिवसेना के 4 है और कांग्रेस लोकशाही आघाड़ी के 4, यानी इस तरह से 20 वोटरों में से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के ही मिले हैं अनीता पाटिल को, जो कि शिवसेना की नगर सेविका है। मैं आप सब दर्शकों को बता दूं कि अनीता पाटिल ने चुनकर आने के बाद से ही शिवसेना से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में अनौपचारिक रूप से प्रवेश कर लिया था और भारतीय जनता पार्टी में ही साथ साथ दिखाई देती है हर कार्यक्रम में। एक तरह से उन्होंने अपने इलाके के मतदाताओं के साथ में विश्वासघात भी किया है, इस तरह का आरोप भी लगाया है शिवसेना के एच पाटिल ने। आइए पहले हम उनको सुनते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको ले चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास के पास, फिर हम नरेंद्र मेहता के पास में भी चलते हैं कि क्या कहना है उनका इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 प्रभाग समिति के चुनाव थे और पिछले 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी चुन के आ रहे हैं महानगर पालिका में। आज भी हमारे 6 प्रभाग समिति के चुनाव के अंदर 6 के 6 सभापति में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। सभी की सभी 6 सभापति भारतीय जनता पार्टी के और सभी हमारे प्रिय है। हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रिय होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है और सभी नगर सेवकों को, जो भी प्रभाग समिति के सदस्य होते हैं, उन सभी को उम्मीदवारी की अर्ज भरने का अधिकार होता है। सभी लोगों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी भरी अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन आखिर के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से जो आदेश आता है, उस आदेश का पालन करते हुए सभी नगर सेवक, जिन्हें फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है वो फॉर्म भरते हैं, जिन्हें विड्रॉ करने के लिए कहा जाता है वो विड्रॉ करते हैं। इस चुनाव में
शिवसेना के कैंडिडेट को बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है और उन्हें बाकायदा चुनकर भी लाया गया है, तो क्या कहेंगे इस पूरे प्रक्रिया को? जी, सम्माननीय नगर सेविका अनीता पाटिल जी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की वो नगर सेविका है। अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवारी दी है, तो निश्चित रूप से अब वो भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका है। नहीं, अलग का 6 के 6 बीजेपी का है और सबने एक दूसरे को वोट किया। एक भी क्रॉस वोटिंग हुआ या बीजेपी ने दूसरे किसी के खिलाफ किया या 2 वोट में वोटिंग हुई, ऐसा जरा भी नहीं हुआ। ठीक है, पार्टी सिस्टम के हिसाब से सबकी इच्छा होती है कि मुझे पद मिले मुझे, लेकिन अल्टीमेटली निर्णय जो होता है फाइनल पार्टी अथॉरिटी का होता है। तो आज जो पार्टी ने निर्णय लिया वो हिसाब से 6 चुन के आए। नहीं, पिछली बार भी अगर आप देखो तो दरोगा भी थे, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता। वैसे भी देखो तो कोई इसका रहता ही है ना, उसमें अब उसका कोई ऑप्शन थोड़ी है। आप जितने भी देखो, अगर कोई भी हर बार 6 प्रभाग समिति आई तो कोई इनका तो कोई उनका करीबी हो या नज़दीक का हो, लेकिन है पार्टी के। पार्टी तो इस एंगल से देखती है कि सब भारतीय जनता पार्टी के, वो किसी का आपका करीबी हो सकता है, उनका करीबी हो सकता है, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सभापति के लिए शिवसेना का एक उम्मीदवार मैदान में उतारा था, ये कैसे आपने तालमेल बिठाया कि नगर सेविका शिवसेना के है और बीजेपी के लिए वो खड़ी है? नहीं, ऐसा नहीं। पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो एक बार हमने कांग्रेस को भी छोड़ा था, एक बार अगर याद होगा आपको तो पिछले टर्म में कांग्रेस को एक बार हमने सीट छोड़ी थी, एक बार हमने शिवसेना को छोड़ी थी। मेरे ख्याल से उस समय जुबेर बने थे या और कोई, अगर याद होगा तो आपको, वो प्रभाग समिति के अध्यक्ष बने, तब भी बहुमत हमारा ही था। यहाँ भी शिवसेना का एक बार तारा गरज जी बनी थी और एक बार नीलम धवन जी में, तब भी बहुमत हमारा ही था एग्जाम्पल। तो एक ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो हिसाब से हुआ है ये। नहीं, लेकिन नगर सेविका शिवसेना की है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वही हमारा बहुमत था और जुबेर बने थे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस समय का एक डिसीजन था। और शिवसेना की अगर नगर सेविका है तो भी अल्टीमेटली प्रभाग का ही काम करने वाली है और मुझे विश्वास है उनके कार्य के ऊपर कि वो सभी को साथ में लेके चलेगी। तो ये एक तरीके से आपका पैतरा नहीं है शिवसेना में जो कि उसको कमज़ोर करने के लिए? नहीं, कुछ नहीं। मुझे अगर शिवसेना कल भी अगर मुझे कुछ बोले कि उनको ये चाहिए और मुझे लगता है कि ठीक है देने से, अगर संयुक्त राजनीति चलती है, अच्छी सरकार चलती है, तो क्या तकलीफ है मुझे? ऐसा स्थानिक लेवल की बात है। हाँ, हमने कोई अलायंस नहीं की है या उनके साथ कोई गठबंधन नहीं किया है, ठीक है, पॉलिटिकली एडजस्टमेंट था, सीनियरिया था, इसलिए वो किया गया। पर आपके जो 6 उम्मीदवार थे जो अभी चुनकर आए हैं, सभापति बने हैं, इनको लेकर काफ़ी खींचातानी चल रही थी, प्रदेश तक जो एक बातचीत चल रही थी, तो वर्चस्व यहाँ पर जो एक मतलब फिर आपका दिखाई दिया, क्या कहेंगे? प्रदेश की दखल अंदाजी और मीरा भाईंदर के ऐसा नहीं कि दखल अंदाजी नहीं बोला सकता है, ये प्रथा और सिस्टम है, आप समझ के चलिए। अभी यहाँ पे कल मैं नहीं था, हसमुख भाई हमारे गठ नेता है, उन्होंने सारे फॉर्म भरवाए, मैं कहीं बाहर था एग्जाम्पल, तो वो स्वाभाविक है कि वो मुझसे सलाह मशवरा करते, मैं हमारे जो ऊपर के लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करता हूँ और अंतिम निर्णय तो अल्टीमेटली प्रदेश से ही आता है ना। हमें इन्फॉर्म करना तो ज़रूरी है, तो वो इन्फॉर्म किया गया और उस हिसाब से हमने अपनी बात रखी, सबने अपनी अपनी बात रखी और प्रदेश ने उसमें उचित निर्णय दिया। इसमें गलत क्या है? हमारी एक नगर सेविका थी, उन्होंने लास्ट टाइम ही जब भी महापौर का इलेक्शन था तभी उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था। उसके बारे में जो कायदे से जो प्रक्रिया है हमारी पार्टी के लेवल से चालू है। आज हमें ऐसा मालूम पड़ा कि जब भी कल उन्होंने फॉर्म भरा तो बीजेपी की तरफ से जब उनका सूचक अनुमत देखा तभी बीजेपी की तरफ से है ऐसा। इसके बारे में भी हमने जो कायदे से जो प्रक्रिया है उनके बारे में उनको जो नोटिस देना है या उनको अभी भी हमने कमिश्नर और सचिव साहब को लेटर लिख के आए कि उनके ऊपर जो कार्रवाई करे, जो कायदे से हो सके, आगे भी उनका जो महानगर पालिका अधिनियम की तरफ जो प्रक्रिया है, जो उनको ऊपर जो करना है वो हमने वो लिखित रूप से दे दिया है। देखते हैं अभी क्या होता है। सभी उम्मीदवार को जो चुन के देते हैं वो पार्टी के लेवल से या उनका काम के हिसाब से देते हैं। अभी आने वाले 6 महीने में 8 महीने में इलेक्शन है, देखेंगे वहाँ के लोग उनके ऊपर जो पार्टी से चुन के आई थी उन्होंने उनके पास उनको धोखा दे दिया है। अभी आने वाले समय में देखेंगे वो लोग उनको दिखाएंगे क्या है उनकी जगह। प्रभाग समिति सभापति के चुनाव को लेकर एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने अपना वर्चस्व दिखाया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन एक मरतबा फिर साबित कर दिखाया है। 4 नगर सेवक उनके करीबी चुनकर आए हैं, जबकि 2 नगर सेवक रवि व्यास के चुनकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अब समतोल
या एक बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है कि रवि व्यास और नरेंद्र मेहता के बीच में जो छिड़ी हुई जो जंग है वो जंग कहीं ना कहीं अब विराम लेते हुए दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।